हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट की शुरुआत करते हैं। सेकंड यूनिट आपके वाटर है और वाटर में विभिन्न प्रकार की जो टॉपिक्स है उनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जल मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य क्या, सभी वनस्पति जगत है, जंतु जगत है, इनके लिए भी बहुत अति आवश्यक होता है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो करीब 75 से 80% तक जल होता है और इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, कृषि एवं घरेलू कार्यों में भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है यानी 75% पर जल होता है, 25% यानी एक भाग पर भूमि है, स्थल है। और इसका भी जो 75% जल है, इस 75% जल का भी 97% जो वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है ना, खारा जल है, समुद्री जल होता है, उसको हम यूज में नहीं ला सकते हैं। और इसमें से भी यानी जो जल बचा है उसमें से भी जो 3% जल होता है वो शुद्ध जल होता है। और ये जो जल होता है ये इसमें से भी जो 3% है, इस 3% में से भी 2.7% जो जल होता है वो ग्लेशियर्स पर बर्फ के रूप में प्रेजेंट होता है। ओनली 0.3% वाटर हमारे लिए यूज के लिए अवेलेबल होता है। 0.3%, ओनली 0.3% वाटर हमारे लिए, चाहे वो झरने का जल है, चाहे कुएं का जल है, चाहे बोरिंग का जल है, चाहे नदी का है, जो कि मीठा पानी है। यानी इतना पानी होते हुए भी हमारे लिए मात्र 0.3% वाटर हम यूज में कर सकते हैं। ये हमारे यूज के लिए है। तो अगर हम जल के स्रोतों की बात करते हैं कि कौन से स्रोत से हम जल ले सकते हैं, जल के विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे सतह का जल, वाटर, सरफेस वाटर, जैसे झील, झरने या कोई तालाब है या नदी है, उसका जल जो है सतही जल कहलाता है। वर्षा का जल, जो रेन होती है, रेन का जो वाटर होता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का और इसे हम वर्षा का जल भी कह सकते हैं। ये भी एक सोर्स होता है। भूमिगत जल, जल के हम जल को भूमिगत जल के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्यूबवेल, बोरिंग या कुआ, इनसे भी हम इसको ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो जल है उस जल को हम साबुन के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण करें, यानी साबुन का टेस्ट करके जल को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ सोप, यानी साबुन के टेस्ट के आधार पर हम जल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है इसमें कठोर जल। कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के घुले हुए लवण यानी विभिन्न प्रकार के रसायन इसमें घुल जाते हैं, तो जल कठोर हो जाता है। इसके बाद आता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वह जल होता है जो कि साबुन के साथ में आसानी से झाग बना देता है, जिसे हम मृदु जल भी कह देते हैं, सॉफ्ट वाटर जिसे हम कहते हैं। जल की कठोरता के कारण देखिए, जल में विभिन्न प्रकार के लवण, खास करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स जब घुले रहते हैं तो जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और ये जो जल होता है, इन लवणों से घुला हुआ जो जल होता है वो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है, जिसे हम कठोर जल कहते हैं। क्योंकि साबुन क्या होते हैं, उच्च बसीय जो अम्ल है उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और जब साबुन को कठोर जल के साथ में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के अविलेय लवणों में विभक्त हो वो अवक्षेपित हो जाता है। अर्थात उसका ये जो साबुन है, यहाँ पर देखिए ये साबुन है C17H35 COONA, ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये दैट इज द ऑर्गेनिक पोर्शन, ये साबुन का झाग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एल्किल जो ग्रुप होता है साबुन के अंदर, ये झाग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्ड वाटर यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हो सकते हैं इसमें, जो हमने अभी ऊपर 6 प्रकार के लवण बताए थे। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट 2, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड 4 और कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट 6। तो ये 6 लवण के यहाँ पर ये आयंस हो सकते हैं। जब ये यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये C17H35, एक सिंपल हमने एक एग्जाम्पल लेके बनाया, और भी हो सकते हैं, स्टीरेट, पॉमिटेट, ऑलेट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो C17H35 CO का होल ट्वाइस Ca और Mg यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ पर जो झाग बनाने वाला जो पोर्शन होता है उसको जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली एक तरह से पैक कर देते हैं, घेरा बना लेते हैं उसके चारों तरफ।
इसलिए ये झाग नहीं बनता है यहाँ पर। और झाग नहीं बनने के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये जो लवण होता है ये अविलेय लवण के रूप में एक श्वेत स्कम या अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी के अंदर बैठ जाता है। इसलिए जो साबुन है वो कठोरता उत्पन्न करने वाले जो लवण है वो जब घुला रहता है जल के अंदर तो साबुन झाग नहीं बनाता। ये इसका मेन रीजन होता है। अब बात आती है कि हार्डनेस कितने प्रकार की होती है। हार्डनेस दो प्रकार की होती है। एक तो हार्डनेस होती है टेम्परेरी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता, और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस या स्थायी कठोरता। हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। इस प्रकार की कठोरता जब जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स डिजोल्व हो जाते हैं तो इस प्रकार की कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार की कठोरता को हम उबाल करके दूर कर सकते हैं। जल को जैसे ही उबाला जाता है तो सामान्यतः इस प्रकार की जो कठोरता उत्पन्न करने वाले जो लवण होते हैं, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो बाइकार्बोनेट्स एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट इस तरह के अविलेय कार्बोनेट्स में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिनको हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की भी इम्प्योरिटी हो सकती है। तो जब इसको हम उबालेंगे, बॉइलिंग करते हैं, तो सामान्यतः ये इसका जो कन्वर्जन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हो जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह से वाटर के अंदर इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है, या इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो कठोरता है बॉयल करने से, वाटर को उबालने से दूर हो जाती है। अब बात आती है परमानेंट हार्डनेस की। जब जल के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स लवण घुले रहते हैं तो इसके अंदर जो कठोरता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थायी कठोरता है। ये जो कठोरता होती है ये जल को उबाल के दूर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए हम रासायनिक विधियों का ही सहारा लेते हैं, और इस तरह से जब जाके हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। तो इन हार्डनेस को दूर करने की हम इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है डिग्री ऑफ हार्डनेस, कठोरतांश या कठोरता की डिग्री या जो कठोरता है। देखिए जैसे वैसे तो जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट के कारण हार्डनेस आती है। ये आपको पता, अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। जल के अंदर 6 प्रकार के लवण, और 6 प्रकार के लवण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये 6 लवण हो गए। इन 6 लवणों के कारण जल के अंदर हार्डनेस उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जल के जो विभिन्न नमूने हैं उन नमूनों में हम एक तरह से उनकी तुलना करने के लिए सामान्यतः एक ही लवण के रूप में कठोरता को हम व्यक्त करते हैं। और ये जो एक लवण होता है, ये एक लवण सामान्यतः हम इसका सिलेक्शन किस में करते हैं? इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यद्यपि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जल के अंदर कठोरता उत्पन्न नहीं होती है, फिर भी ये 6 प्रकार के जो लवण अभी हमने बताए जो कि कठोरता उत्पन्न करते हैं, उन कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों की जो कठोरताएं हैं उन कठोरताओं को कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के रूप में बदल लिया जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक कठोरता कहलाती है। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, एक तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या तुल्यांकी भार होता है एग्जैक्टली 100 होता है, जो कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है उनमें हमें आसानी रहती है। दूसरा जो कारण होता है इसका, दूसरा कारण होता है कि जो विभिन्न प्रकार का जब वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट से हमारा मतलब जब जल की कठोरता को हम रिमूव करते हैं विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोसेस के द्वारा, तो इस वाटर ट्रीटमेंट के दौरान जल में से जो अविलेय लवण होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोस्ट इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है वाटर के अंदर, एघुलनशील लवण होता है, और इस एघुलनशील लवण को हम आसानी से फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से हम कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के रूप में कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों की जो कठोरता है उसको व्यक्त करते हैं। ये दो कारण होता है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये रिएक्शन करता है कैल्शियम क्लोराइड के समान मात्रा के 1 मोल और 111 ग्राम के साथ में। ठीक इसी तरह से 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्शन करता है 95 मैग्नीशियम क्लोराइड के। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इन लवणों के साथ
अभिक्रिया करके समान मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 3 निशान बनाए, दैट इज द इक्विवेलेंट टू। एक तो डबल निशान होता है, बराबर वाला होता है। अब मैंने 3 ये निशान बनाए, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, इसके तुल्य है या तुल्यांक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किसके इक्विवेलेंट है 95 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और इक्विवेलेंट है 136 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इक्विवेलेंट है 120 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और इक्विवेलेंट टू है 162 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और 146 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये 6 प्रकार के लवण हैं, इनके इक्विवेलेंट हमने इसमें हार्डनेस उत्पन्न करने वाले लवण को इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो इस प्रकार कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों के तुल्य कठोरता इस प्रकार हम दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक कठोरता का मतलब होता है कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण का भार, जो भी कठोरता उत्पन्न करने वाला है, इनमें से होगा कोई भी, इनमें से होगा कोई भी, ठीक है। और इस लवण का तुल्यांकी भार, इसका जो कठोरता उत्पन्न करने वाला लवण है उसका ही हम नीचे तुल्यांकी भार लिख देंगे, इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, ठीक है। या और ऐसे और कैसे ले सकते हैं, और ऐसे भी इसको तुल्यांक कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक में बदल सकते हैं। कैसे? कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ का वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस नीचे इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ का भार बटे कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ का अणुभार इनटू 100। ये क्या है 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट कह लो या इसका अणुभार कह लो, किसका इसका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस तरह से एक्चुअल में कठोरता उत्पन्न हो रही है इन 6 लवणों के कारण, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनमें आपस में कंपैरिजन के हिसाब से हम एक कॉमन सॉल्ट, वो कौन सा कॉमन सॉल्ट लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके रूप में हम इनकी सभी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों की कठोरताएं हैं उनको इस लवण के रूप में व्यक्त करते। और व्यक्त करने का फॉर्मूला कौन सा दिया है हमने, व्यक्त करने का फॉर्मूला दिया है ये इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य कठोरता। तुल्य कठोरता का मतलब जो लवण कठोरता उत्पन्न कर रहा है उसका भार, उसमें उसका भाग मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा दो और कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थ का जो हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के रूप में आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की इकाइयां क्या क्या होती है। अब बात आती है भाई हमने कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक को भी बदल लिया, अब बात करते हैं हम कठोरता जो होती है उस कठोरता को हम कौन कौन सी यूनिट्स में व्यक्त करते हैं। यूनिट से आप समझे, जैसे हम लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट हम मिलीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है, मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम जो कठोरता है उस कठोरता का भी एक यूनिट्स होती है हमारे पास में, और यूनिट्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जल का या कोई भी जो सॉल्वेंट है या जल है उसके 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख भाग या 10⁶ भार भाग में उपस्थित किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण की जो मात्रा होती है वो पीपीएम में उसकी कठोरता कहलाती है। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक कठोरता उत्पन्न करने वाला जो लवण है उसकी 1 लीटर में विलेय मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य कैल्शियम कार्बोनेट की कठोरता, ये क्या कहलाती है उसकी मिलीग्राम पर लीटर में हार्डनेस कहलाती है। अब हम बात करें डिग्री क्लार्क कठोरता, ये तीसरी यूनिट है इसकी, डिग्री क्लार्क। ये इधर डिग्री बना के और CL ऐसा ये इसका सिंबल होता है। जल के 70 भार भाग में 70,000 भार भाग यानी इतना भार भाग जल है, इसके अंदर उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की जो तुल्य कठोरता है वो डिग्री क्लार्क में कठोरता कहलाती है, ठीक है। पहले तो हमने पीपीएम में कितना लिया था 10 लाख
यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं 70,000, ये अंतर है, उसमें और कोई अंतर नहीं। इसी तरह से डिग्री फ्रेंच, डिग्री फ्रेंच में क्या होता है भाई, डिग्री फ्रेंच में हम केवल 1 लाख लेते हैं। पीपीएम में हमने कितना लिया, पीपीएम में हमने लिया 10 लाख, डिग्री क्लार्क में लिया हमने 70,000, इसमें हम कितना ले रहे 1 लाख। तो जल के 1 लाख भार भाग में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक कठोरता उसकी डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहलाती है। अब बात ये आती है कि इन ये जो यूनिट्स है, चारों यूनिट्स, इन चारों यूनिट्स में हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे कोई पीपीएम में दिया हुआ है और इसमें आपस में इंटरचेंज का जो फॉर्मूला है वो हम इस तरह से दे सकते हैं, 1 पीपीएम 1 पार्ट्स पर मिलियन बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिग्री क्लार्क। तो कुल मिला के बात यह कि चारों यूनिट्स में से हमको कहा जाता है कि भाई पीपीएम में आपकी कठोरता इतनी है, किसी भी सॉल्ट जो दिया हुआ है उस सॉल्ट की हार्डनेस इतनी है। अब आप इसको डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करिए तो हम आसानी से इसमें कन्वर्जन फॉर्मूले से कर सकते हैं। कोई कहता है भाई मिलीग्राम पर लीटर में इतनी है और आप उसमें डिग्री क्लार्क में करिए, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वाटर की जो हार्डनेस की जो यूनिट्स है उनको हम देख सकते हैं। थैंक यू।